क्षेत्र के बहुत धुरंधर भाई सर्जन शीतल जी है। मैं आग्रह करूंगा कि वो एटा रेल विस्तार से जुड़ा और कुछ ऊर्जा से भर देने वाले कुछ गीत और संगीत के साथ हमारे बीच में आए। आप अपना नाम बता दीजिए पहले। मेधाव्रत शास्त्री। अभी शास्त्री जी, आज जो आप लोग धरने कर रहे हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, क्या है प्रमुख मांगे? पिछले 7 वर्षों से जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तो बड़ी जनअपेक्षाओं के साथ ये सरकार अपने अस्तित्व में आई और वहाँ से लोगों को ऐसे लगा, जो नाउम्मीद लोग थे, जो मुख्य धारा से कटे लोग थे, उनको कहीं ऐसा लगा कि इनके रहने से, क्योंकि बहुत साधारण परिवार से आए थे, हमेशा बताते भी हैं कि वो चाय वाली फैमिली से आए हैं, बहुत साधारण परिवार से थे, तो जैसे हमारे जैसे साधारण लोगों को एक उम्मीद हुई कि इनके रहने से कुछ हो ना हो, लेकिन जो व्यक्ति मुख्य धारा से कटे हुए हैं, मुख्य विकास से कटे हुए हैं, वो जनपद और वो लोग मुख्य धारा में वापस आ जाएंगे। आज़ादी के बाद इस देश में एक जनपद ऐसा है जहां आज़ादी के तुरंत बाद एक रेलवे स्टेशन बनाया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया, लेकिन उसको सिर्फ एटा तक उस रेल लाइन को बिछाया गया, उसके बाद उसे किसी भी नगर और महानगर से कनेक्ट नहीं किया गया। और आपको पता है कि चाहे हाईवेज हों, चाहे रेलवे हों, ये वो सारे के सारे मूलभूत विस्तार हैं। यदि आपके जनपद में ये नहीं होंगे तो आप उस रेस में, उस यात्रा में जो विकास की है, उसमें बहुत पीछे रह जाते हैं। एटा जो जनपद है वो जिन हिस्सों से घिरा है, चाहे वो अलीगढ़ है, आगरा है, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, बहुत विकसित जनपद है, लेकिन एटा का विकास उस रफ्तार से नहीं हुआ, उस गति से, जिस गति से होना चाहिए था। 70 वर्ष बीत गए, आज तक कोई वहाँ साधारण रेल कनेक्टिविटी नहीं है। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? वहाँ इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ उद्योग नहीं है, व्यापार नहीं है, शिक्षा नहीं है, जबरदस्त बेरोजगारी है। आज स्थिति इतनी विभत्स है, इतनी भयंकर है कि लोग, जो नई पीढ़ी है, युवा है, वो जबरदस्त तरीके से पलायन कर रहे हैं वहाँ से। अब 2 रास्ते हैं, या तो उस जनपद का जो अपनी एग्जिस्टेंस, जो अस्तित्व है, उसको समाप्त कर दिया जाए, या उसके लिए लड़ाई लड़ी जाए। तो उस लड़ाई में जो सबसे प्रमुख मांग होती है वो वहाँ रेल विस्तार की होती है। यदि एटा को कासगंज से, जो समीप का जनपद है, वहाँ से एक रेल कनेक्टिविटी दे दी जाती है, तो एटा की जो विकास की यात्रा है उसको नए पंख लग जाएंगे। एटा में कौन सी जगह है? एटा जनपद है, डिस्ट्रिक्ट है, उसको दूसरा डिस्ट्रिक्ट जो कासगंज है, बहुत पास है, 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यदि वहाँ जोड़ दिया जाता है तो पूरा सर्किल पूरा हो जाएगा। फिर हम बम्बई भी जा सकते हैं, दिल्ली भी आ सकते हैं, कानपुर भी जा सकते हैं। उससे क्या होगा कि व्यापार के लिए नए रास्ते खुलेंगे, निवेश के लिए नए रास्ते खुलेंगे। आजकल किसानों का आंदोलन प्रबल है, उन्हें कई मंडियां ऐसी मिलेंगी जहां वह रेल के माध्यम से जा सकते हैं। वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, आगरा पढ़ना चाहते हैं, अलीगढ़ पढ़ना चाहते हैं, मथुरा पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए रास्ता खुलेगा। वो लोग जिन्हें एटा रोजगार नहीं मिलता, वो कासगंज में कई जगह जाकर रोजगार अपना संचित कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो हम सबकी प्रमुख मांग है कि एटा को कासगंज से जोड़ दिया जाए। 2016 में क्रांति हुई थी, एक रेल क्रांति, उससे पहले उसके जोड़ने की बात नहीं थी। तो एटा कासगंज का सर्वे हुआ, लेकिन बजट नहीं मिला। 3 वर्ष हो गए, 2 वर्ष हमने कोरोना के बीच में भी आंदोलन किया। अब हम, चूंकि एटा में कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वो आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुंचती, तो दिल्ली के दरबार में हम अपनी गुहार लगाने, निवेदन करने आए हैं कि हमारी इस मांग को मान लो, नहीं तो एटा में ऐसा एक दौर आएगा। तो आज आप किनसे मांग कर रहे हैं? आज रेल मंत्री से, अश्विनी वैष्णव जी से, और देश के प्रधानमंत्री से हमारी बहुत उम्मीदें हैं। मैंने बताया ना, वो बहुत साधारण परिवार से, और हम सारे लोग बहुत साधारण परिवार के हैं। क्योंकि यदि हम बहुत बड़े परिवारों से होते तो हमारे पास एक फॉर्च्यूनर होती, हमें क्या आवश्यकता थी ट्रेन की। इसलिए हमारी जो जनअपेक्षा है वो प्रधानमंत्री जी से ज्यादा है, क्योंकि वो उसी पृष्ठभूमि से आए हैं जहाँ से हम आते हैं। योगी जी तो कहते हैं कि हम जो है पूरे उत्तर प्रदेश को जो है स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश को तो क्या बनाएंगे? यदि उनसे ये पूछ लिया जाए कि जनपद एटा में कितने ब्लॉक हैं जहाँ के वो मुख्यमंत्री हैं, तो शायद वो उनको गिनती ना बता पाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी की जो शैली है, उसमें मुझे लगता है विकास के प्रति उनका ना कोई आग्रह है, ना समर्पण है। वो नाम बदलने पर ज्यादा विश्वास करते हैं। हमारा आग्रह ये है कि आप, पहले से ज्यादा तो जो हाईवे वगैरह हैं वो तो काफी अच्छे विकसित हो गए हैं। ये तो बहुत जबरदस्त झूठ है, भ्रम है। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, ना कहीं हाईवे बनाए। अगर हाईवे बनाए तो वो केंद्र सरकार के अधीन होता है। एनएच जो होते हैं, नेशनल हाईवे होते हैं, वो केंद्र सरकार बनाती है। जो स्टेट हाईवे, सरकारी तो है ना उत्तर प्रदेश में, स्टेट हाईवे जो है उनकी दुर्गति है। सारा का सारा तंत्र गड्ढों से भरा पड़ा है। चाहे प्रशासनिक तंत्र हो, वहाँ भी गड्ढे हैं, क्योंकि वो गड्ढे ऐसे हैं, वहाँ आम आदमी जाके उन गड्ढों में गिर जाता है, प्रशासनिक अधिकारी तक पहुँचता ही नहीं उसकी आवाज़। और जब सड़क पे चलेंगे तो वहाँ गड्ढे हैं। तो बात क्या है कि जब हम गड्ढे को और बहुत आलीशान सड़क बता दें ना, तो द्वंद्व वहीं से शुरू होता है।
हम अंधेरे को उजाला, जगह जगह गड्ढे हैं वहाँ पर। हाँ, अब जब हम अंधेरे को उजाला बताने लगे ना, तो समस्या इस बात की है, उत्तर प्रदेश जबरदस्त अंधेरे में है, और उस उत्तर प्रदेश में जनपद एटा तो स्याह काले अंधेरे में। मैंने आपको बताया इस चुनावी वर्ष में पूरा एटा जनपद इस विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने के मूड में है। और आप देखिए, यदि इस बार उस बजट में एटा कासगंज को रेल बजट नहीं दिया गया तो सामूहिक रूप से जबरदस्त आत्मदाह करने की स्थिति युवाओं के सामने आ जाएगी। मैंने आपको बताया ना, वहां सारे रास्ते बंद हो गए हैं। एक तरफ एटा का अस्तित्व समाप्त हो रहा है या उसको अस्तित्व बचाने की जंग है। ये सारे लोग जो बैठे हैं, ये निराशावादी लोग नहीं, ये आशावादी लोग हैं, इसलिए दिल्ली के दरबार में आए हैं। इनकी ये मांग है कि हमें रेल विस्तार दे के हमारे जो आज तक का पिछड़ापन है, जो अंधेरा है, उसको अब समाप्त करके रोशनी की एक किरण आनी चाहिए। लेकिन जो लोग अब निराश हो गए कि 70 वर्ष से जब कुछ नहीं हुआ तो अब नहीं होगा, तो ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं, वो आत्मदाह कर सकते हैं। चुनावों का पूर्ण बहिष्कार होगा, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। इस बार एटा में कोई भी वोट नहीं डालेगा विधानसभा चुनाव में। यदि उससे पहले बजट की घोषणा हो जाती है, बजट को एलोकेट कर दिया जाता है, तो मुझे लगता है उस स्थिति में शायद वहां इलेक्शन हो।